प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग की तरफ आना चाहती है, लेकिन शर्त यह है कि हुकूमत जो है इलेक्शन के लिए संजीदा हो। मोहसिन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गज़ाला सैफ़ी साहिबा मौजूद हैं। गज़ाला सैफ़ी साहिबा, मोहसिन रज़ा साहब भी बात कर रहे थे, जमहूरियत में कभी भी जो मुज़ाकरात हैं उनके रास्ते, उनके जो दरवाज़े बंद नहीं होते, और ये आज बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि आप चाह रहे हैं कि हुकूमत अगर संजीदगी का मुज़ाहरा करती है, इलेक्शन की तारीख के हवाले से बातचीत करती है, तो आप डायलॉग के लिए जाएंगे। फर्दर इस मीटिंग में क्या चीज़ें हुई और वाकई में आप संजीदगी से हुकूमत के, अगर हुकूमत इस मामले को संजीदा लेती है तो मामला जो है आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि तसादुम के बजाय टेबल के ऊपर मामला तय पाएंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जब से हमने हकीकी लॉन्ग मार्च की बात की है, तब से ये बात पहले दिन से यही स्टैंड है कि आप तारीख दीजिए इलेक्शन की। अगर आप सीरियस हैं इलेक्शन की तारीख देने में तो मुज़ाकरात करने और फिर आगे डायलॉग में कोई रुकावट नहीं होगी। ठीक, ये हमारी पहली शर्त है और यही शर्त लेकर आज तक हम चल रहे हैं। और खान साहब का इसी पे स्टैंड है कि जब आवाम का एक लंबा एक जमे गफीर सड़कों पे मुसलसल 15 दिन के 18 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, नजर आ रहा है सड़कों के ऊपर, तो क्या ये इस बात की गमाजी नहीं करता कि अवाम जो है वो इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं। कि एक तरफ फौज है जो कि पाकिस्तानी पाकिस्तान की फौज है और एक तरफ पाकिस्तानी अवाम है। ये आपस में इनका ये एक लोग हैं, ये एक दूसरे की सपोर्ट है और हिफाजत है। इनको आपस में एक दूसरे से मुतसादिम नहीं किया जा सकता। इमरान खान जो है वो अवाम के लीडर हैं और अवाम को लेके चल रहे हैं और उनकी यही ख्वाहिश है कि जिस तरह से ये हुकूमत आई और ये जिस तरह से इनका एजेंडा है और जो इन्होंने वादे किए और झूठे वादे किए कि जी हम तो आते ही 2 दिन में पता नहीं कौन सा एक जादू चलाएंगे तो ये हर चीज सस्ती और हो जाएगी और हर कुछ जो है वो दुनिया जहान बदल जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। और हफ्ता ही नहीं गुजरा था कि इन्होंने एक तूफान बर्पा कर दिया, उस महंगाई के ऊपर और तेल छिड़का कि जिसके लिए अवाम इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई सोल्यूशन ये हुकूमत लेकर आएगी। जब इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ये मुख्तलिफ केसेस में भी इन्वॉल्व हैं, करप्शन चार्जेस इनके पास पहले से मौजूद हैं। इनका जो पीडीएम का जो लीडर है, सुप्रीम लीडर, वो मुल्क से भागा हुआ है। उनकी जो बेटी हैं वो भी अब भाग चुकी हैं और वो वहीं बैठ के लंदन से इस किस्म के वो दे रही हैं स्क्रिप्ट्स तैयार कर करके। और इस वक्त बहुत संगीन सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, जो कि एक ऐसा जर्नलिस्ट था जो कि मालूमात फराहम कर रहा था पाकिस्तानी अवाम को भी और मीडिया के थ्रू। और फिर उसके बाद उस पर और ज्यादा संगीनी जब बढ़ी जब इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई गई और फिर उसका मजाक उड़ाया गया। अवाम जो है वो बहुत सेंसिटिव है। इमरान खान जैसे हमारे मौसूफ ने कहा कि जी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसके बारे में कोई दो राय नहीं है, ये तो सब समझते हैं और मानते हैं। तो जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी डे 1 से अप्रैल से लेके अब तक, ये नवंबर का आखिर चल रहा है, कोई कमी नहीं आई बल्कि रोज बरोज बढ़ी है, रोज अफजू तरक्की हुई है, लोगों के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, लोगों को समझ में आ गया है कि वो क्या कर रहे हैं और किसी ने भी किसी किस्म के ऐसे रद्द-ए-अमल का वो शो नहीं किया जिसमें आप नजर आए कि इमरान खान अकेले रह गए और अवाम उनके साथ नहीं है। तो अवाम जो है वो जुड़ी हुई है, फौज जो है वो हमारी हिफाजत के लिए है। इस वक्त जो बड़े हजरात हैं जो कि जिनको फैसले करने हैं, जिनको सही सारी चीजें अपनी नजर में रखनी पड़ेंगी क्योंकि रद्द नहीं किया जा सकता। ये कोई वॉर नहीं है विद इन द कंट्री और ये जो है ये मुल्क के इस्तेहकाम को किसी किस्म का भी झटका नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मुल्क को आगे जाना है, इलेक्शन होने चाहिए, तारीख बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए और मिलते ही डायलॉग शुरू हो सकता है और बड़ी सीरियस डायलॉग होंगे जिसमें आप देखेंगे कि दोनों साइड से लोग बैठ के बात करेंगे।
ठीक है, डायलॉग होने भी चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है और देर आए दुरुस्त आए डायलॉग की तरफ ही। और हमने देखा कि बड़ी अजीब जंगें भी हुई और उनका हल जो है वो टेबल पे ही निकला और मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। खुशामदीद कहते हैं आपको। इकबाल साहब, गजाला सैफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मोहसिन रज़ा खान साहब सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पर क्या है? जरदारी साहब भी लॉबिंग कर रहे हैं, मामला बड़ा दिलचस्प हो गया चीफ साहब की तैनाती को लेकर। एक तरफ सदर आरिफ अलवी साहब से कहा जा रहा है कि आपने कोई किसी किस्म की गैर आइनी इक़दाम नहीं करना, और आपसे पहले मोहसिन रज़ा साहब कह भी चुके कि सदर ममलिकत ने जस्ट एक पोस्ट ऑफिस वाला काम अदा करना, किरदार अदा करना, आइनी तौर पर ज़ाहिर है उनके पास जो राइट्स हैं तो वो जो चीज़ उनके पास जाएगी उसके ऊपर उन्होंने साइन करके वापस भेज देनी है। तो आप समरी तो आप किस तरह देखते हैं? चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत बातें हो रही हैं इसके ऊपर कि शायद और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद आप हिंट्स दे रहे हैं सदर अलवी साहब को कि ये इकदाम या ये ऑप्शन भी हैं आपके पास। इकबाल साहब, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। इकबाल बहन मेरी बात करे कि मोहतरमा मेरे ख्याल जी जी पीटीएशन का ताल्लुक है। इकबाल साहब की आवाज़ बढ़ाएं जरा। हेलो जी जी कंटिन्यू कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अभी मेरी बहन बात करे कि पीटीएशन का ताल्लुक है। हेलो जी जी आप सुन रहे हैं हम आपको। अच्छा, अब दो तीन चीज़ें आपने कही हैं। पहले मैं अपनी बहन को रिस्पॉन्ड करूंगा कि इमरान खान जो है वो आवाम को लेकर चल रहे हैं और फौज भी हमारी है, आवाम भी हमारी है। एक तरफ फौज है और एक तरफ, तो इन्होंने इस तरह मैं समझता हूँ कि एक सियासी लीडर को सियासी बात ही करनी चाहिए। फौज को सियासत से दूर रखने के लिए तमाम सियासी जमातों ने जद्दोजहद की और आज उस नतीजे पर पहुँचे कि फौज जिसको ये न्यूट्रल के लफ्ज़ को जिस तरह पीटीआई ने बदनाम किया है, फौज अपने आप को सारी चीज़ों से दूर रख रही है। तो मेरा ख्याल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को भी सियासी न बनाया जाए। और जो लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, मैं समझ रहा हूँ कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये पार्ट टाइम मार्च है। शाम में 2 घंटे के लिए लगता है, उसके बाद ये छुट्टी पर चला जाता है। तो लॉन्ग मार्च इसे नहीं कहते। पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़े बड़े सियासी लॉन्ग मार्च नहीं ठीक है। इकबाल साहब आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे रब्ता रखने। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं जितना मैं सुन पाया हूँ, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कोई उनके लिए टर्म यूज़ की, तो ये टर्मोलॉजी नॉन लीग ने भी की इस्तेमाल और आपकी जमात ने भी, साबिक सदर साहब ने भी, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी की है। तो मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का खासा रहा है कि जब वो सहारे भी बनते हैं इनके और सहारे ढूंढते भी हैं। तो ये कोई पहली दफ़ा इमरान खान साहब का मुतालबा या अनोखा मुतालबा नहीं है। मोहसिन रज़ा खान साहब, एक तो डायलॉग की बातें हैं आपने सुनी, गजाला सैफी साहब भी कह रही हैं कि होनी चाहिए ज़रा, और हमने देखा कि ये चीज़ भी है। और एक चीज़ जो चूँकि ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने उस वोटर को कन्वर्ट किया जो शायद इस पूरे अमल का हिस्सा नहीं बनता था, और आज हम देख रहे हैं कि वही इनकी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और वो थोड़ा सा हमें बेहतर भी नज़र आया। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि हमारी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, जो इकबाल साहब भी बात कर रहे थे, वो कि हम एक दूसरी जमात के ऊपर मलबा डाल देते, हमारे सियासतदानों ने क्या इस दिन से नहीं सीखा? आप नवाज शरीफ साहब को बहुत करीब से जानते हैं, जरदारी साहब को भी जानते हैं और पिंडी को भी जानते हैं। ये चूँकि एक डिसीजन हो जाता है, उसके बाद कोई किसी का खैर ख्वाह नहीं रहता, तो क्यों पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के बजाय हम सहारे ढूंढते हैं अभी तक? देखें, सियासतदानों को जो है वो उनकी डोरियां की ओर से हिलाई जाती हैं और अब तक ये चलता रहा। अब हमारे इदारों ने न्यूट्रल होने का फैसला किया है। अल्लाह करे कि वो ये न्यूट्रल हो जाएं और पाकिस्तान में सियासतदानों को उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करने दें और अवाम के मुतहब नुमाइंदों को आने दें। हमने देखा है कि 2018 में इमरान खान को जो है आरटीएस बिठा के और बहुत ही जिस तरीके से ये किंग्स पार्टी बनाई गई, जनूबी पंजाब के एमएनएस को इकट्ठा किया गया और लोगों को इकट्ठा करके ये पार्टी बनाई गई। तो अगर ये इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान में सियासतदान कोई फैसला करने के काबिल नहीं रहेंगे। अब जैसे इस पे भी मोहसिन रज़ा खान साहब, कदा कलामी माफ, खान साहब ने कहा कि अब ज़ाहिर है वो कह रहे हैं, उस वक्त तो नहीं कहा, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ तो 2018 के इलेक्शन में उल्टा मुझे डैमेज किया गया, मेरे पास बहुत ज़्यादा
नंबर्स थे, ज़्यादा सीट्स हम जीत सकते थे, तो मुझे जानबूझ के बड़ा ये इस तरह का इक़्तिदार या इस तरह की सीट्स दी गई, कम सीट्स दी गई, मैं ज़्यादा जीत सकता था, नैरो मार्जिन से हम हारे हैं बहुत सारी जगहों पे। तो वो ब्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे भी ये चूंकि प्लान था पूरा कि मैं इस ट्रैप में रहूँ, मैं खुल के फैसले ना कर सकूँ। देखिए, वो तो बात मैं खान साहब की दोस्त की हो सकती है, लेकिन हमने तो देखा आरटीए से बिठाया गया, नवाज शरीफ को नायल किया गया, लोगों को जो है इस तरीके इंसाफ में शामिल कराया गया, ये सब कुछ तो हमने अपनी आंखों से देखा है। जी जी और जिस तरीके से जनरल फैज इमरान खान के इशारों पर अरकान पार्लियामेंट को तोड़ते थे और उनके एक कानून बिठाया हुआ था नेशनल असेंबली में, तो ये भी तो हमारे सामने है ना। जी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते थे और सारों की आपको तलाश नहीं थी, तो आप उसी वक्त कह देते कि मुझे फैज की जरूरत नहीं है, तो क्यों आप फैज सर के लिए हर तड़पते इक़्तिदार रहे? में रहने वाली जमात सर ये करती है बदकिस्मती से, जब निकल जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी हद तक वो सच बोलना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें बताया जाता है इनफैक्ट। लेकिन अभी भी हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, वो कह रहे हैं कि जी हमें भी मैं किसी ने धक्का दिया था सर। जी मैं जी उसमें एक बात करना चाहता हूँ कि देखें, इमरान खान अगर मकबूल लीडर हैं और यकीनी तौर पे होंगे, जो उन्होंने अभी जमीन इलेक्शन सारे जीते हैं, तो इन्हें चाहिए था कि जब अपोजिशन के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश करने की कर रही थी, तो वो इसलिए तोड़ देते। वो तो कह रहे थे कि मैं शुक्र कर रहा हूँ कि ये मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद लाए हैं, मैं एक बार से जो है 3 विकेटें गिराऊंगा। जी जी तो जब उनकी अपनी विकेट गिर गई तो उन्हें इलेक्शन याद आ गया, और अब वो इलेक्शन की बात करते हैं। तो अब उन्हें चाहिए कि वो एक अच्छे खिलाड़ी की तरह सब्र से काम लिया, और जब मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन होंगे तो आवाम तो उनके साथ है, तो वो क्यों घबराए हुए हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो शायद अब मोहसिन रज़ा खान साहब ये भी समझते हैं, जो हमारी एक मुलाकात भी हुई थी, और वैसे भी आजकल वो बड़ा मीडिया को इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को खासतौर पे, तो वो ये समझते हैं कि शायद कहीं ना कहीं उनको फ्लोर नहीं छोड़ना चाहिए था, और फ्लोर पे रहते हुए उनका मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर है अब वक्त हो चुका। 2014 में भी हमने देखा कि उनको वापस जाना पड़ा था नेशनल असेंबली के फ्लोर पर। इकबाल खान साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी भाई। इकबाल साहब, एक तो ये कि डायलॉग की तरफ जाना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन शर्त यही है कि इलेक्शन की तारीख होनी चाहिए, और उसके बाद और संजीदा कोशिश होनी चाहिए कि इसमें कोई वादा खिलाफी ना हो। किस तरह देखते हैं इस अमल को आप? बहरहाल खूब आए, देर आए, खूब आए, दुरुस्त आए। बहरहाल सियासी जमातों को बातचीत के दरवाजे कभी भी बंद नहीं करने चाहिए। यहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कभी भी किसी सियासी लीडर के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं थी, और हाथ मिलाना तो दरकिनार हो, फिर ये किसी भी सियासी लीडर के साथ किसी फैमिली मेंबर के इंतकाल पर ताज़ियत करने तक वो तैयार नहीं थी ये क़यादत। तो आज अगर ये बात करते हैं और इनको ये समझ आ गई है कि इनकी सारी कश्तियां एक बार एक करके डूबती जा रही हैं, इनके लोगों ने अब इनको छोड़ना शुरू कर दिया, वो भी आप देख रहे हैं। और खान साहब का बयानिया भी रोज बरोज बयानिया नहीं, बल्कि 180 की स्पीड से टर्न मारा है इन्होंने कि जनाब पहले जो अमेरिका के पर इल्जाम लगाता रहे उससे विड्रॉ किया, फिर कहा जी आर्मी चीफ की तैनाती जो है उसका मशवरा किया जाए, जबकि आनी तौर पर आर्मी चीफ की तैनाती जब आप असेंबली में बैठे होंगे, आप अपोजिशन लीडर होंगे, हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर होगा, आपसे मशावरत के अमल में शामिल करेगा, आप सारे ग्राउंड छोड़कर, चूंकि ये गैर सियासी लोग हैं, सियासत का शायद इनकी वो समझ बूझ नहीं है सियासत पर कि अपने फैसलों को दुरुस्त अंदाज में करें और दुरुस्त तरीके से करें, तो गलतियों पर गलतियां, गलतियों पर गलतियां, और ये इतने ब्लेंडर करते चले गए कि आज इस नतीजे पर पहुंचेंगे। आज ये कहते हैं जनाब एस्टेब्लिशमेंट जानती थी कि मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, कम से कम बचा लेती। ये बात क्या कर रहे हैं, बेवकूफाना बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक पहला प्राइम मिनिस्टर था जो अदम एतमाद के जरिए गया है, बाकी सारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो निकाले गए हैं। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो डिक्लेयर भी हुआ अदम एतमाद के लिए और जो डिक्लेयर भी हुआ चोरी के लिए। तो ये इनको बहुत सारे रिकॉर्ड के हिस्से में चले गए, और अब आने वाले दिन के साथ साथ ये कहते हैं जनाब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये लॉन्ग मार्च को किस तरह डिले करते हैं, रोजाना एक चौक पर एक कॉर्नर मीटिंग करते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे चौक पर करते हैं, फिर तीसरे दिन तीसरे चौक पर करते हैं, और आज कहते हैं जनाब हम 26 तारीख को पहुंचेंगे। एक लॉन्ग मार्च किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने, 10 दिन का टारगेट था, 10वें दिन हम इस्लामाबाद में मौजूद थे और नॉन स्टॉप थे। दिन में 6-8 जगह पे
इस्तकबाल होता था, खिताब होता था और टाइम पर वो इख्तिताम पजीर भी हुआ। ठीक कि कौन सा लॉन्ग मार्च है जिसकी ना लोगों को आने का पता, ना जाने का पता, ना रुकने ठीक का है पता, ना खान एंड साहब, का आपका पता, ना आपका इंसान पॉइंट आ का गया। पता। मैं गजाला सैफी साहब काफ़ी देर से सुन रही हैं आपको, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। गजाला सैफी साहब, एक तो इकबाल खान साहब ये कह रहे हैं कि जी एक आप गैर सियासी लोग हैं, हालांकि आपकी अक्सरियत है इस वक्त कौमी असम्बली में, गो के आप उसको छोड़ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि आपका जो मार्च है पार्ट टाइम मार्च है, और तीसरा ये कि अगर आप अपोजिशन में रहते, फ्लोर पे रहते नेशनल असम्बली के, तो ज़ाहिर है आप इस पूरे मुज़ाकरात के मुशावरत का हिस्सा होते आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, तो ज़ाहिर सियासी तौर पे आपने तमाम जो मैदान था वो खुद छोड़ा है। देखिए, मेरे ख्याल में इनको बहुत ज्यादा रिएक्शन के तौर पे बहुत एग्रेसिवली ये इस बात को एडवोकेट कर रहे हैं कि इलेक्शन जब होंगे तो देखा जाएगा। देखिए, इलेक्शन जो है वही मांगे जा रहे हैं और वही करने होंगे, और जल्दी तारीख का जो है वो अनाउंसमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया और अगर आप लोग ये समझते हैं कि इमरान खान और उनकी टीम हमेशा पार्लियामेंट से बाहर रहे और आप लोग बैठ के जो मर्जी आए फैसले करते रहें, जो दिल चाहे आपस में एक दूसरे को रेवड़ियां बांटते रहें, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि अवाम नहीं चाहते, और अवाम ही का मैंडेट लेके आप पार्लियामेंट में जाते हैं। जब अवाम आपसे मुतनफ़र हो चुकी, तो फिर आप किस बात का ये ढकोसला है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी हम जो हैं वो बड़े हुकूमत चलाएंगे और आगे तक चलाएंगे। ये हुकूमत आगे तक चल नहीं सकती, क्योंकि अवाम आपके साथ है नहीं, और अवाम मांग रहे हैं इलेक्शन, तो आपको इलेक्शन की तारीख ठीक, देनी लेकिन पड़ेगी। गजाला सैफी जब साहब एक इलेक्शन की चीज़ तारीख दे दी जाएगी जी, तो हम टेबल पे भी बैठेंगे और मुज़ाकरात भी अगर करने होंगे तो करेंगे। मगर पहला जो हमारा और जो सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा जो रिक्वेस्ट है और जो हमारी मांग है वो यही है कि इलेक्शन की तारीख ठीक है, लेकिन गजाला सैफी साहब दी आपने जाए, कहा कि ताकि ये हुकूमत लोग चल नहीं सड़कों पाएगी। पे निकले ठीक, वोट डालने के लिए, और आपको पता चल जाए और हम सबको पता चल जाए कि कौन पॉपुलर लीडर ठीक है है, और किसको वोट मिलने चाहिए ठीक, और किसको हक है पार्लियामेंट में बैठ के और मुल्क पे हुकूमत करने का, और मुल्क के वसाइल जो हैं जो इस वक्त मौजूद हैं उनमें बेहतरी लाने का, तरक्की की तरफ ले ठीक। जाने गजाला का। सैफ साहब आपका और पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे मुझे सिर्फ ये बताइएगा, आपने कहा कि यही चीज़ 25 मई को जब आपका लॉन्ग मार्च जो है उसका इख्तिताम हो गया था, खान साहब ने कहा जी चूँकि खून खराबा देख रहा था, और उस वक्त आपकी क़यादत से की तरफ से कहा गया कि जी अगले 72 घंटों में ये हुकूमत घर चली जाएगी, जो कि अभी आप कह रही हैं कि ये हुकूमत वैसे भी पूरी नहीं कर पाएंगे चूँकि अवाम सड़कों पे। 72 घंटे नहीं, आज 7 महीने हो गए हैं, वो नहीं जा सके, वो इक़्तिदार कर रहे हैं, और अगर यही हालात रहे तो ज़ाहिर नई तैनाती भी हो जाएगी और ये अपनी देखिए, अपनी मुद्दत भी पूरे करेगी, तो अब ये आप क्यों? ये सोच लीजिए जी जी, कि रोज बरोज ये गैर मकबूल होते जा रहे हैं। इमरान खान मकबूल होते जा रहे हैं और ये गैर मकबूल हो रहे हैं। जितनी भी कोशिशें करते जाएंगे हुकूमत में और रहने की, अपने एनआरओज को स्ट्रेट करने की, अपने आप को केसेस से छुड़ाने की, उतने ही और ज्यादा गैर मकबूल बल्कि मादूम हो जाएंगे ठीक, सियासी एरिना से। तो अगर इन्होंने सियासी एरिना के अंदर रहना है, सियासत के अंदर रहना है, एक नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा रहना है पीपल्स पार्टी को भी, तो फिर इन लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये रिजिडिटी जो डेमोक्रेटिक जो एजेंट्स होते हैं, जो डेमोक्रेटिक वर्कर्स होते हैं, जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होते हैं, वो इस तरह से रिजिड बन के एक बुग़्ज़े इमरान में आके पूरे ठीक है, पाकिस्तान को तबाह नहीं करते। ठीक है। ज़रा सैफ साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आज बड़ी आप ज़बरदस्त और लॉजिकली बातें कर रही थी। सान साहब पॉलिटिकल अरीना की बात कर रही हैं कि आप आउट हो जाएंगे अगर आपने इसी तरह इस हुकूमत के साथ चिपके रहे और आगे बढ़ते रहे, चूँकि आप गैर मकबूल हो रहे हैं, आपसे मुराद पूरी आपकी इत्तेहादी हुकूमत। क्विकली सर, सान साहब को आवाज़ नहीं आ रही। मुसर्रत रज़ा खान साहब आप किस तरह कमेंट करेंगे जो गजाला सैफी साहब बात कर रही हैं? अब इलेक्शन हमें तो बाजार लग रहा है कि शायद अब कोई 10 दिन पहले हो सकते हैं या ऊपर नीचे हो सकते हैं, डेट तो वही बनेगी अब, चूँकि वक्त वैसे भी आ रहा है और ये नहीं हो सकता अगले 5 महीनों में इलेक्शन हो जाए, हालात तो नहीं बता रही है कम अज़ कम। मोहसिन साहब जी, मेरे भी ये ख्याल है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, और अगर ये मुल्क के हालात इमरान खान साहब ने इस तरह रखे तो मईशत ठीक नहीं होगी और ये इलेक्शन मजीद डिले भी हो सकते हैं। इसकी आइन में गुंजाइश है कि हुकूमत चाहे तो 1 साल की
फाइनेंशियल इमरजेंसी में इलेक्शन को डिले कर सकती है। तो बेहतर होगा कि इमरान खान साहब अपनी मौजूदा हरकतों से बाज आएं और ये जो है मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिशें कम करें। सर कदा कलामी माफ है, लेकिन खान साहब तो आप सही सही उस पे आ रहे हैं सर। ये तो आप जो कह रहे हैं ये बात शायद मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि वो तो अब कह रहे हैं कि डायलॉग की तरफ भी आ रहे हैं, आर्मी के हवाले से भी बड़े ज़बरदस्त उनके ख्यालात पिछले कम से कम 15-20 दिनों में हमें आ रहे हैं। जफीर, उस पर जरा ध्यान दीजिए। जी जी जी, गदारा साहब कुछ कह रही थी, मैं हम सुन नहीं पाया। मैं कह रही हूँ बुग़्ज़े इमरान में जो है दीवाना बनने के बजाय होश के नाखून लेने की जरूरत है और सही फैसले करने की जरूरत है, क्योंकि ये फिर कहीं भी ये जो चपकलिश है, ये आपस का जो ये तजाद है, ये कहीं लेके नहीं जाएगा। फैसलों की घड़ी है, फैसलों का वक्त है और सही फैसले करने की जरूरत है। मौसम ये गदारा साहब आप तो ये बात तो ठीक है कि मुल्क की जो है कौमी असम्बली और सेनेट को ये इख्तियार होने चाहिए कि मुल्क के फैसले करे और इमरान खान साहब असम्बली में वापस आए और वहाँ पे बैठ के इफ़हाम और तफ़हीम के साथ मामलात को हल करें। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। हम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ना चाहिए पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, इमरान खान साहब हो या शहबाज शरीफ या उनकी PDM हुकूमत। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।